नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है। कान खोल के सुन लो, जेल की रोटी चबा करके ही उसकी जिंदगी पूरी होने वाली है। लोकसभा चुनाव के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से मोदी की गारंटी वितरित की जा रही थी, तो वहीं दूसरे विपक्षी पार्टी की ओर से कांग्रेस की गारंटी, जिसमें 1 लाख रुपए प्रत्येक महिला के अकाउंट में सालाना और साथ साथ 8500 रुपये पर महीने डालने की गारंटी चल रही थी। इसी बीच जब पाटलिपुत्र में मोदी जी प्रचार प्रसार कर रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने मोदी की गारंटी बताई। और जब जनता ने पूछा कि सभी घोटालेबाज को आपने जेल के अंदर डाला, लेकिन बिहार के घोटालेबाज अभी भी बचे हुए हैं, तो मोदी जी ने साफ कह दिया कि 4 जून बाद काम डाउन शुरू हो जाएगा। जैसे हेलीकॉप्टर का चक्कर खत्म होगा, वैसे ही जेल का चक्कर शुरू हो जाएगा। अब हम आपको बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो एजेंसी यानी कि सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के पिता, चारा घोटाला के सजायाफ्ता मुजरिम, उनके पूरे परिवार के सदस्य को नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में शुक्रवार को अपना अंतिम आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि पूरे परिवार समेत जितने भी उसके घर के सदस्य हैं, उसके साथ साथ 72 लोग ऐसे हैं जिनको जेल होगी, जिनको अब सजा मिलेगी, क्योंकि इन लोगों ने नौकरी के बदले में जो ज़मीन लिखवाया है, ये सिर्फ अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम से नहीं लिखवाया, बल्कि इसने कई ऐसे इसके रिलेशन वाले हैं, इनके मित्र हैं, उनके नाम से भी लिखवाया है। और उन सभी का नाम जो है सीबीआई ने कोर्ट को समर्पित कर दिया है, और कोर्ट अब इस पर बहुत जल्द संज्ञान लेने जा रही है और उसके बाद सभी को जेल भेजा जाएगा। आपको बता दें कि लालू प्रसाद का बड़ा बेटा तेज प्रताप यादव, जिसका आज तक किसी भी घोटाले में नाम दर्ज नहीं था, किसी भी घोटाले के आरोपी वह नहीं थे, लेकिन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई की ओर से जांच में पता चला कि उसका बड़ा बेटा, जिसके नाम पर भी प्रॉपर्टी है, और उसने भी इस घोटाला में जो है सहयोग दिया है, तो उस घोटाले के आरोपी वो भी बन चुके हैं। और जितने भी तमाम इसके आरोपी हैं, 72 से 75 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर यह आरोप लगा है, और उन सभी लोगों के नाम का जो चार्जशीट है, सभी के नाम का जो अंतिम आरोप पत्र है, वो कोर्ट को जो है दे दिया गया है। अब इस पर कोर्ट जो है अपनी एक्शन शुरू करने जा रही है। पीटीआई के मुताबिक सीबीआई ने विशेष अदालत में पेश की गई अंतिम रिपोर्ट्स में उन सभी रेलवे जोन को शामिल किया है जहां कथित तौर पर लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों ने जमीन के बदले में भर्ती करवाई थी। सीबीआई की तरफ से कहा गया कि अब विशेष अदालत 6 जुलाई को फाइनल रिपोर्ट पर विचार करेगी। जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपियों ने रेलवे अधिकारियों के साथ साजिश रची और जमीन के बदले में लोगों को विकल्प के रूप में नियुक्त किया, या तो उनके नाम पर या उसके करीबी रिश्तेदार के नाम पर जमीन लिखवाया गया। अब यही मामला गंभीरता से आगे बढ़ रही है। सीबीआई के एक अधिकारी ने इस केस के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह जमीन मौजूदा सर्किल रेट से कम और बाजार मूल्य से कम कीमत पर हासिल की गई थी। इस मामले को लेकर के लालू प्रसाद यादव लगातार विवादों में घिरे रहते हैं। जिस प्रकार से मोदी की गारंटी चल रही थी, उसी प्रकार से अब एक्शन की गारंटी चल रही है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि गुजराती से डरते नहीं है, और गुजराती के ऊपर जो है कई तमाम तरह की पीएम मोदी से लेकर के गुजराती के ऊपर उन्होंने तमाम तरह के शिकंजा कसने का काम किया था। एक तरह से गुजरातियों द्वारा मानहानि का केस फिर से किया जा सकता था तेजस्वी यादव के ऊपर, लेकिन मानहानि का केस दर्ज नहीं कराया गया। आदर्श आचार संहिता जैसे ही समाप्त हुआ, वैसे ही तेजस्वी यादव के ऊपर एक्शन भी शुरू हो गए। तेजस्वी यादव ही नहीं, बल्कि उसके परिवार के सभी सदस्य के ऊपर जो है सीबीआई का एक्शन शुरू हो गया। आपको बता दें कि पहले ही पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि जैसे ही हेलीकॉप्टर का चक्कर काटना खत्म होगा, वैसे ही इसका काम डाउन शुरू हो जाएगा और जेल जाने का जो रास्ता है वह खुल जाएगा। और वही हुआ।
जैसे ही लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ है, अभी सत्ता में कोई सरकार नहीं है, अभी सत्ता में कोई सरकार अपना जो है शासन नहीं कर रहे हैं, बल्कि 9 तारीख को जो है पीएम मोदी फिर से तीसरी बार शपथ ग्रहण लेंगे। लेकिन इससे पहले ही सीबीआई एक्शन में आ चुके हैं। आपको बता दें कि जब शपथ ग्रहण ले लेंगे मोदी जी, उसके बाद सीबीआई और ईडी और भी अधिक तेजी से अपना काम करना शुरू कर देंगे, और कुछ ऐसे और भी घोटालेबाज हैं जिसको जेल के अंदर डालना अभी बाकी है। लेकिन तेजस्वी यादव जो लगातार उड़ रहे थे, लगातार वह पीएम मोदी पर जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, और लगातार जो है कई ऐसे बीजेपी के नेता है जिसको लेकर के वह टीका टिप्पणी करते थे, लगातार सनातन धर्म पर वह टीका टिप्पणी करते थे। इसी का परिणाम अब उसे देखने को मिल रहा है। जल्द से जल्द उसे जेल के अंदर डाला जाएगा, इसकी भी पूरी प्लानिंग सेट कर ली गई है। पीएम मोदी ने सीबीआई और ईडी को जब उन्होंने पीएम मोदी ने इस्तीफा दिया, उससे पहले उन्होंने सीबीआई और ईडी को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया कि आप जो है किसी भी तरीके से इस काम को रोके नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण ले तो शायद किसी न किसी तरीके से इस काम में बाधा पड़ सकता है, क्योंकि इसके पीछे कुछ जो राजनीतिक दल, जो घटक दल एनडीए का हिस्सा बने हैं, उनके द्वारा रोक लगाया जा सकता है। तो इसीलिए पीएम मोदी ने पहले ही सीबीआई और ईडी को एक्शन में दे दिया, एक्शन में छोड़ दिया। उस वक्त पीएम मोदी की फुल बहुमत थी, अब पीएम मोदी की फुल बहुमत नहीं है। तो इसलिए पीएम मोदी ने अपने फुल बहुमत में रहते हुए सीबीआई और ईडी को एक्शन में छोड़ दिया। अब सीबीआई और ईडी एक्शन में अपना काम करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसमें सीबीआई और ईडी किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी घोटालेबाज के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। लेकिन अब सभी के ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर चुके हैं जिन्होंने घोटाले किए हैं और जो सजायाफ्ता मुजरिम हैं और जेल से बाहर घूम रहे हैं। तो सीबीआई और ईडी पहले ही जो बहुमत वाली सरकार थी उसके एक्शन पर चल रही है। अब जो सरकार बनने वाली है, इसमें क्या होने वाला है वो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन जिन्होंने घोटाला किया है उसे जेल जाना होगा। जैसे अरविंद केजरीवाल को 2 जून होते ही जेल जाना पड़ा। 2 जून अरविंद केजरीवाल की विदाई, उससे पहले अरविंद केजरीवाल खूब जम करके प्रचार प्रसार किए, लोगों से अपील की कि अगर आप हमें जिताते हो तो जेल नहीं जाएंगे और हराते हो तो जेल जाएंगे। यानी कि अरविंद केजरीवाल को जनता पसंद नहीं, और जनता जो है किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं करते हैं, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को जेल भेज करके ही छोड़ा। तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण लेंगे, और इसी समारोह में ईडी और सीबीआई अपना एक्शन भी शुरू कर चुके हैं। फिलहाल आपके हिसाब से इसका क्या परिणाम होने वाला है, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।